ये जिम्मेवारी हमारी खुद की है, जिसमें स्वयं मैं हरीश चौधरी बाइतू के विधायक के नाते जो मेरी जिम्मेवारी की विफलता मेरे को सबसे पहले स्वीकार करनी पड़ेगी ही। अगर अपन निष्पक्ष तौर के ऊपर आकलन करें तो अपने खुद के तरफ अपन अंगुली करें, जो कमी और गलती अपने पर है तो दूसरे के लिए कमी और गलती के लिए अपन अधिकार रखते हैं। जो अपनी कमी गलती को अपन स्वीकार नहीं करते तो अपन दूसरे के तरफ अंगुली नहीं कर सकते, क्योंकि 101 विधायक राजस्थान के अंदर अगर चाहे तो कोई भी नियम और कोई भी व्यवस्थाएं बदल सकते हैं। तो 101 का बहुमत के अंदर एक मेरा क्या उसके अंदर रोल रहा, ये सवाल मेरे से भी है और जो तमाम हम लोग विधायक हैं उनके सामने भी ये स्पष्ट सवाल। तो ये जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के अंदर फिर ये एक तरफ तो हम उसको पेपर को जांचने के लिए भेजते हैं, फिर वो एग्जामिनर कौन है, पेपर लीक हो या नहीं हुई वो बाधा जैसे पार हुए, पेपर लीक हो जाए तो आप कैसा भी परीक्षा में आप कर लो, वो आपके ऊपर नहीं रहता है, वो एग्जामिनर के ऊपर भी नहीं रहता है। वो पेपर लीक वाला खिलाड़ी या अभ्यर्थी और निष्पक्ष तौर के ऊपर बैठने वाले के अंदर प्रतिस्पर्धा के अंदर जिसके पास पेपर होगा वही सफल होगा। ये राजस्थान के साथ सबसे बड़ा अन्याय अगर पेपर लीक होता है। दूसरे चरण में अगर निष्पक्ष पेपर हो जाए, पेपर लीक नहीं हो, तो जो एग्जामिनर है उन एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है कि वो निष्पक्ष तौर पर काम करे या नहीं करे। तो पूरा का पूरा जब अपन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो जो एग्जामिनर है वो अपनी खुद की समझ से निर्णय लेता है कि इन विद्यार्थियों का उत्तर कैसा है, कितने इसके अंदर मार्क्स देने। और एग्जामिनर भी कौन तय करता है, वो भी ये संस्था ही तय करती है, हर कोई एग्जामिनर नहीं बन सकता, उनका पैनल बनता है। और फिर आती है OMR शीट, जो आज के समय में हम लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ है। ये OMR शीट के माध्यम से जो हम लोग 4 उत्तर ढूंढते हैं, उस OMR शीट के माध्यम से क्या गलतियां हो रही है, कहाँ हम लोग फेल हो रहे हैं, ये सवाल है। परसाराम जी ने भी ये सवाल पूछा था। सबसे पहले ये OMR शीट खाली छोड़ी जा रही और जो एग्जामिनर है उसके पास, उस कंप्यूटर के पास जाने से पहले जिसके हाथ में वो OMR शीट जारी है वो भर रहा है उसके अंदर उत्तर, और उसका साक्ष्य कहीं भी नहीं मिल रहा। वो जो गलती हो रही है उसका साक्ष्य कहीं नहीं मिल रहा। उसका साक्ष्य बहुत, अगर कोई एक्सपर्ट हुई FSL के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, सिर्फ वो ही उसका साक्ष्य निकाल सकता है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो उसका साक्ष्य निकाल सकती है। दूसरा, ये जो OMR शीट चली जाती है उसके अंदर बिना उस OMR शीट को देखे हुए सीधा OMR शीट के ऊपर नंबर देना। ये OMR शीट बिल्कुल अलग है और नंबर है वो बिल्कुल अलग है, इन दोनों के अंदर अंतर है। और तीसरा तरीका है कि उस एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर ही कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था, जिसे अपन नकल कहते हैं, वो उस OMR शीट के अंदर दखलंदाजी कर वो OMR के अंदर सही उत्तर दे दे। 3 तरीके हो गए। पर इन तीनों तरीकों को रोकने के लिए जिम्मेवारी किसकी? तो जिम्मेवारी RPSC। तो राजस्थान को आज के समय में मान लेना चाहिए कि हमारे राजस्थान के अंदर परीक्षा के लिए जो जिम्मेवार संस्थाएं है वो निष्पक्ष नहीं है। बिना किसी आरोप प्रत्यारोप से हम लोगों को यह मान लेना चाहिए जब वो संस्था ही का अस्तित्व ही नहीं, व्यक्ति विशेष जिसके पास निर्णय का अधिकार है
उसके संबंधों के कारण इस आरपीएससी के अंदर नियुक्ति हो रही है, उस निष्पक्षता के कारण नहीं हो रही है, वो शिक्षाविद है उसके कारण नहीं हो रहा। कोई भी पिछले इतने सालों से 20 सालों से राजस्थान का आरपीएससी मेंबर है, कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति या समूह इसका आकलन कर लेगा तो उसको उत्तर मिल जाएगा कि ये राजस्थान के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। शिक्षाविदों की कमी नहीं है, निष्पक्ष लोगों की कमी नहीं है, ईमानदार लोगों की कमी नहीं है राजस्थान में। चंद हम लोगों को माना निष्पक्ष संस्था के लिए, मजबूत संस्था के लिए लोग मिल जाए, उसके बावजूद भी राजस्थान को आरपीएससी संस्था के तौर पर जब सदस्य नहीं मिले और संस्था के तौर पर पूरी की पूरी प्रक्रिया ही गलत है, तो आज राजस्थान का यह सवाल है कि यह संस्था रहनी चाहिए राजस्थान में या नहीं रहनी चाहिए। मेरा मानना राजस्थान का उत्तर है कि यह संस्था रहनी ही नहीं चाहिए।